नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने J-10C फाइटर जेट चाइना से खरीदने का फैसला किया है और ये भी कहा जाता है कि इसे इसलिए खरीदा जा रहा है ताकि राफेल से मुकाबला किया जा सके। हालांकि दोस्तों, मैंने आपको बताया कि राफेल के सामने J-10C बिल्कुल भी नहीं टिक सकता। ऐसे में दोस्तों, जो इंडिया का तेजस MK2 आएगा उसके मुकाबले में J-10C फाइटर जेट कैसा है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि एक पाकिस्तान के मिनिस्टर ने यह कन्फर्म किया है कि पाकिस्तान चाइना से 25 J-10C फाइटर जेट खरीदना चाहता है, क्योंकि इंडिया ने डसॉल्ट राफेल खरीदा है फ्रांस से, तो उसके मुकाबले के लिए उन्हें एक उन्नत फाइटर जेट चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान एयरफोर्स की यह फर्स्ट चॉइस नहीं है। हालांकि वे पहले नंबर पर जो फाइटर जेट खरीदना चाहते थे वो अमेरिकन से F-16 फाइटर जेट ही खरीदना चाहते थे, क्योंकि J-10C फाइटर जेट F-16 के ऊपर ही डेवलप किया गया है, यानी कि इसके स्पेसिफिकेशन या फिर इसका जो इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन है वो F-16 के जैसा ही है। तो आप इसे F-16 की हल्की कॉपी भी कह सकते हैं। और ये आप जानते हैं कि F-16 फाइटर जेट राफेल के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकता। तो ऐसे में दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि राफेल से इसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान की कोशिश ये भी थी कि अगर उसे अमेरिका से अपग्रेडेड F-16 नहीं मिल सकते तो एटलीस्ट उसे अपग्रेड पैकेज मिल जाए ताकि वह अपने पुराने F-16 को अपग्रेड कर सके, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका। और जहां तक दोस्तों तेजस MK2 की बात है, तो अभी ये अंडर डेवलपमेंट है, यानी इसके लिए टेक्नोलॉजी वैलिडेट की जा रही है। इसका प्रोटोटाइप आएगा, ये अभी तक तैयार नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि तेजस MK2 और J-10C दोनों ही 20 किलोटन एयरक्राफ्ट की कैटेगरी के अंदर आते हैं और दोनों का इस्तेमाल ही एयर सुपीरियोरिटी और मल्टी रोल ऑपरेशन के लिए किया जाएगा। और अगर हम अभी के डेटा पर जाएं तो J-10 क्योंकि हैवी एयरक्राफ्ट है, बड़ा एयरक्राफ्ट है, तो इससे थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इसका इंजन जो है वो अभी अपग्रेड किया गया है। जो चाइना का WS-10 इंजन है उसे इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। हालांकि उस इंजन की कोई गारंटी नहीं है, उसकी कोई भी अभी स्पेसिफिकेशन अप्रूव नहीं है। ऐसे में किस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है ये दोस्तों हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते। और दोस्तों, अगर हम इनके डायमेंशन पर जाएं तो अभी एम्प्टी वेट की बात करें तो MK2 का वेट 7850 किलोग्राम है, जबकि दोस्तों J-10C का वेट 9750 किलोग्राम है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें तो तेजस 17500 किलोग्राम लेके जा सकता है, जबकि दोस्तों J-10C 19227 किलोग्राम टेक ऑफ वेट लेके जा सकता है। और बेसिकली अगर इंजन थ्रस्ट की बात करें तो इंडिया F414 जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन इस्तेमाल करेगा, जिसका मैक्सिमम थ्रस्ट 98 किलो न्यूटन है, जबकि WS-10 के बारे में अभी कहा जाता है कि 125 किलो न्यूटन है। लेकिन ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि इंडिया जिस नेक्स्ट जनरेशन इंजन को डेवलप करेगा वो 110 किलो न्यूटन का होगा। ऐसे में चाइना ने अभी ऐसी कोई सफलता हासिल नहीं की है कि वह अमेरिका से भी आगे हो जाए, इसलिए ये कहना कि 125 किलो न्यूटन का ये इंजन है, यह बिल्कुल ही गलत है। और मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो तेजस की स्पीड 1400 किलोमीटर पर आवर हो सकती है और J-10C की ये अभी तक कोई भी डिसाइड नहीं है। लेकिन हाई एल्टीट्यूड के ऊपर दोनों की जो स्पीड है वो मैक 1.8 है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम हार्ड पॉइंट की बात करें, यानी कि जहां पर वेपन कैरी किए जाते हैं, तो ये दोनों के अंदर 11 हार्ड पॉइंट आते हैं। और अगर हम फ्यूल की बात करें इंटरनली तो 3300 किलोग्राम तेजस MK2 में और J-10C के अंदर 3860 किलोग्राम फ्यूल आ सकता है। और एक्सटर्नल फ्यूल की बात करें तो J-10C में 3120 किलोग्राम और तेजस MK2 में 3500 किलोग्राम तक ये ले जाया जा सकता है। और मैक्सिमम एक्सटर्नल स्टोर की बात करें तो 6500 किलोग्राम तेजस MK2 में और 5617 किलोग्राम J-10C के अंदर आता है। दोस्तों, अगर हम फेरी रेंज की बात करें तो तेजस MK2 की रेंज 3500 किलोमीटर है, वहीं J-10C की फेरी रेंज 2950 किलोमीटर है, जो कि तेजस MK2 से कम है। और कॉम्बैट रेडियस के मामले में भी तेजस MK2 जीतता दिखाई दे रहा है, जो 1500 किलोमीटर है, जबकि J-10C की 1240 किलोमीटर है। अब दोस्तों, बात करें अगर वेपन सिस्टम की तो तेजस MK2 में SRAM मिसाइल होगी जो MBDA की है, पाइथन 5 इसराइली मिसाइल होगी। इसके अलावा दोस्तों अस्त्रा MK1, MK2, MK3 होगी जो लोकली डेवलप है।
माइका एनजी होगी, मिटियोर मिसाइल भी होगी जो सबसे बेस्ट मिसाइल है बियॉन्ड विजुअल रेंज कैटेगरी के अंदर। और वहीं अगर हम J-10C के वेपन सिस्टम की बात करें तो विद इन विजुअल रेंज में इसके अंदर PL-9, P-10E, P-11 मिसाइल आती है और बियॉन्ड विजुअल रेंज के अंदर PL-12, PL-15E, PL-17 मिसाइल आती है। और अगर हम गन की बात करें तो 30 mm की पोडिड गन तेजस MK2 के अंदर होगी और GSS-23 गन होगी जो J-10C के अंदर है। और दोस्तों अगर हम बात करें एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल की तो ब्रह्मोस NG सबसे बढ़िया मिसाइल होगी तेजस MK2 में। स्कैल्प होगी, LR-LACM होगी। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम यही बात करें J-10C की तो उसके अंदर राद और राद 2 मिसाइल होगी। और दोस्तों अगर हम बात करें एंटी रेडिएशन मिसाइल की तो रुद्रम-1 तेजस MK2 के साथ में आएगी और CM-102 MAR-1 LD-10 ये J-10C के साथ में आएगी। और प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल की बात करें तो तेजस के अंदर हैमर, स्पाइस 1000, सा, लिजार्ड और तारा इस तरह के वेपन सिस्टम आएंगे। और J-10C के अंदर H-4 SOW, H-2 SOW और LT-2 आएंगे। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इंडियन फाइटर जेट के साथ में जो भी वेपन सिस्टम है या तो वे वेस्टर्न डेवलप है या फिर दोस्तों उन्हें इंडिया में ही लोकली डेवलप किया गया है। वहीं पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट के अंदर जो वेपन सिस्टम है वे सारे चाइनीज मेड है, जो लोकली डेवलप है वे भी लाइसेंस बिल्ट हैं और बहुत ही पुराने हैं और उनकी स्पेसिफिकेशन के बारे में भी कोई गारंटी नहीं है। और अभी दोस्तों ये भी कहा जाता है कि इंडिया अगर और राफेल के लिए जाता है या फिर MMRCA डील के तहत 114 फाइटर जेट लोकली बनवाता है, चाहे उसमें राफेल हो या अन्य कोई फाइटर जेट हो, तो पाकिस्तान और भी J-10C खरीद सकता है, कम से कम 50 और अगले 3 से 4 सालों में। तो ऐसे में दोस्तों सवाल ये उठता है तो फिर JF-17 का क्या हुआ जो पाकिस्तान दावा करता है कि उसने लोकली बनाया है और बहुत ही बेहतरीन फाइटर जेट है। इवन दोस्तों बालाकोट के बाद भी जब सामने आए थे पाकिस्तान के फाइटर जेट तो उस समय F-16 ने ही मुकाबला करने की हिम्मत की, JF-17 पीछे ही थे। तो ऐसे में दोस्तों ये J-10C भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर साबित होगा पाकिस्तान के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।